देखो, हमने उस दिन पढ़ लिया था निर्धनता एक चुनौती, हमारा टॉपिक यही तो था। यस सर। निर्धनता एक चुनौती, इसका अर्थ हमने समझ लिया था कि निर्धनता क्या होती है। यस सर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि निर्धनता के कारण क्या है। अभी सारी चीजें पढ़ ली है, लेकिन अभी पता तो होना चाहिए हमें कि इस निर्धनता के कारण क्या हो सकते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालें, निर्धनता के कारण और दूर करने के उपाय। सर इसको लिखना है सर। बिल्कुल, ये हेडिंग डालनी है और इसको लिखना है और एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। यस सर। चालू हो गया। आलिया आ गई हमारी एडमिट, देख लो। अब सर पढ़ाएंगे आपको। हाँ तो देखो, लिख लिए निर्धनता के कारण और दूर करने के उपाय, इसी में ही शामिल कर लो, अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है। निर्धनता के कारण और दूर करने के उपाय। पहले हेडिंग डालें आप, औपनिवेशिक शासन द्वारा औपनिवेशिक शासन द्वारा शोषण। औपनिवेशिक शासन द्वारा शोषण, इसके अंदर लिखें आप। सभी अपनी वीडियो ऑन कर लें। हमारी हेडिंग है औपनिवेशिक शासन द्वारा शोषण। पहले इसको हम लिख लेंगे पूरा, 2-3 लाइन है इसके अंदर, फिर उसके बाद में हम इसको क्या समझ लेंगे ये क्या है। देखो अब देखिए, भारत लंबे समय तक, लिखिए, भारत लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। भारत लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। भारत लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा तथा उन्होंने अपनी नीतियों से भारत का शोषण किया। भारत लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा और उन्होंने अपनी नीतियों से भारत का शोषण किया तथा उद्योग धंधे और पारंपरिक हस्तशिल्प को नष्ट किया। एक बार और सुन लो, भारत लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा तथा उन्होंने अपनी नीतियों से भारत का शोषण किया तथा यहाँ के उद्योग धंधे और पारंपरिक हस्तशिल्प को नष्ट कर दिया, जिससे यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी, जिससे यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी एवं निर्धनता में वृद्धि हुई। लिख लिया? भारत लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा और उन्होंने अपनी नीतियों से भारत का शोषण किया तथा यहाँ के उद्योग धंधे और पारंपरिक हस्तशिल्प को
नष्ट कर दिया, जिससे यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी और निर्धनता में भी बढ़ोतरी हुई। ये तो थे अभी हमने जो लिखे, ये तो थे निर्धनता के कारण। अब हम एक लाइन और लिखेंगे जिसमें हमें पता लग जाएगा कि सरकार इन निर्धनता को दूर करने के लिए क्या कर रही है। तो लिखिए, सरकार, लिखिए आप, सरकार विभिन्न रियायतें एवं प्रोत्साहन देकर, सरकार विभिन्न रियायतें एवं प्रोत्साहन देकर देश के हस्तशिल्प एवं अन्य लघु उद्योग को प्रोत्साहित करना, सरकार को विभिन्न रियायतें और प्रोत्साहन देकर देश के हस्तशिल्प एवं अन्य लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। देश के हस्तशिल्प और अन्य लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। लिख लिया? देखिए, अब औपनिवेशिक शासन द्वारा शोषण, सभी ने लिख लिया हो तो अब बोर्ड की तरफ ध्यान दें आप। लिख लिया कि सरकार को विभिन्न रियायतें एवं प्रोत्साहन देकर देश के हस्तशिल्प और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, देखिए आप बोर्ड की तरफ, औपनिवेशिक शासन क्या है? औपनिवेशिक शासन, इसको समझिए। कोई बता सकता है कि औपनिवेशिक शासन कौन है? कोई भी जिसको आता हो, पार्थ, आलिया, तनुष्का, सौरभ, आता है आपको कि औपनिवेशिक शासन क्या होता है? सर, जब कोई देश है ना दूसरे देश पर राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक वो अधिकारित स्थापित कर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि औपनिवेशिक शासन वह होता है कि जिसमें एक देश दूसरे देश पर अधिकार कर लेता है और उसकी सारी की सारी अर्थव्यवस्था पर उसका पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। वो क्या कहलाता है? औपनिवेशिक शासन। मतलब एक देश क्या करेगा? दूसरे देश पर अधिकार करेगा। यदि आपको एक नंबर का प्रश्न आता है कि औपनिवेशिक शासन क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि एक देश दूसरे देश पर अधिकार कर लेता है और उसकी पूरी अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण कर लेता है, उसे हम क्या कहेंगे? औपनिवेशिक शासन। अब हमारे देश में ये जो निर्धनता है उसमें बढ़ोतरी क्यों हुई? क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि पहले हमारा देश क्या था? सोने की चिड़िया। क्या था? सोने की चिड़िया। लेकिन ये सोने की चिड़िया गरीब चिड़िया क्यों बन गई? उसका रीजन यही था कि अंग्रेज लोग यहाँ पर आए और उन्होंने हमारे भारत देश पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? हमारा देश गुलाम बन गया। और जब कोई देश किसी दूसरे देश का गुलाम बन जाता है उसे हम कहते हैं औपनिवेशिक शासन। किसी एक देश पर दूसरे देश का शासन चलना औपनिवेशिक शासन कहलाता है। तो इस वजह से क्या हुआ? अंग्रेज लोग यहाँ पर आए और अंग्रेजों ने हमारे देश पर अधिकार कर लिया और यहाँ के जितने भी उद्योग धंधे थे उनको नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। किन्होंने? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। और जब अंग्रेजों ने इसको नष्ट कर दिया, इसके अलावा उद्योग धंधे आप सभी जानते हैं। उद्योग धंधे कौन कौन से थे? सबसे पहले आप सब जानते हैं कि ढाका की मलमल विश्व प्रसिद्ध थी। तो वो कौन से उद्योग धंधे में आ रहा है? सूती वस्त्र में।
यदि कोई आपसे पूछे कि भैया उद्योग धंधे कौन कौन से थे, तो सबसे पहला उद्योग धंधा था हमारा सूती कपड़ों का। इसके अलावा लोह उद्योग भी था हमारा, क्योंकि लोह उद्योग इस कारण हम कहेंगे क्योंकि आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, साइंस में भी आपने पढ़ा होगा कि लोह स्तंभ के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि लोह स्तंभ भी बहुत पुराना है। इसके अलावा ये जितने भी उद्योग धंधे थे, इसके अलावा जो भी हस्तशिल्प थे, हस्तशिल्प, ये भी क्या हो गए, ये भी नष्ट हो गए। अंग्रेजों ने इनको भी नष्ट कर दिया, जिसके कारण हमारे यहाँ पर किसकी बढ़ोतरी हो गई, बेरोजगारी, निर्धनता, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो देश था उसका शोषण होने लग गया और वहां पर निर्धनता में बढ़ोतरी हो गई। तो पहला कारण तो ये हो गया निर्धनता के कारणों में, औपनिवेशिक शासन के द्वारा शोषण। अब इसको दूर करने के लिए हमने एक लाइन लिख ली कि सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को इन उद्योग धंधों को बढ़ाना चाहिए और जितनी भी नीतियां हैं उनमें थोड़ी बहुत छूट दें और इन हस्तशिल्प, सूती कपड़े, इन उद्योग धंधों को आगे बढ़ाए, इन उद्योगों को प्रोत्साहन दे। ये हो गया आपका क्या, पहला पॉइंट। अब किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो पूछ सकता है। पार्थ, सौरभ, तनुष्का, आलिया, कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकता है। सर आ गया। आ गया, चलो ठीक है। तो Yes, अब sir. हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरी हेडिंग डालिए आप, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। दूसरी हेडिंग है आपकी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। अब इसको समझने से पहले हम जितने भी पॉइंट है ना उनको लिख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। यदि आप पेपर में भी ऐसा ही करते हैं कि पहले हेडिंगों को लिख लेते हैं पूरी को और फिर आप एक एक करके उनका वर्णन करते हैं, तो क्या होगा, एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। उसको आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो आपको अच्छे तरीका से नंबर दे देगा। तो सबसे पहले जितनी भी हेडिंग होगी उन हेडिंगों को लिख लेना है, फिर एक एक करके उनका आपको वर्णन करना है, तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा। ये 9वीं क्लास में नहीं है, 10वीं, 12वीं और कॉलेज में जितनी भी है सभी में आपका ये काम आएगा। ध्यान रखना, अच्छे नंबर पाने की एक टेक्निक है। तीसरी है हमारी क्षेत्रीय असमानता। क्षेत्रीय असमानता। चौथा पॉइंट बेरोजगारी। चौथा पॉइंट है हमारा बेरोजगारी। छठा पॉइंट है आय असमानता। आय असमानता। छठा पॉइंट है हमारा कृषि का पिछड़ापन। कृषि का पिछड़ापन। और लास्ट हमारा एक है सामाजिक रीति रिवाज। सामाजिक रीति रिवाज। हाँ जी, देखिए हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ आपने ये सभी उतार लिए? उतार लिए आपने सभी? यस सर। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि यदि आप ऐसे, यदि कोई प्रश्न बहुत बड़ा है और यदि उसमें ऐसे हेडिंग है तो सबसे पहले वो हेडिंग उतार लेनी है सभी को।
और उतारने के बाद में अलग अलग करके उनका वर्णन करना। इससे क्या है कि सामने वाले पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए, अब आप दूसरी हेडिंग उतार लें और इसके अंदर लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा समझ लेते हैं, तब लिखेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या में क्या हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है। और हमारा भारत देश जनसंख्या के मामले में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। दूसरे स्थान पर कौन है? भारत है। तो आप कोई बताएगा कि पहले स्थान पर कौन है? फिर कोई बताएगा पहले स्थान पर कौन है? सर चीन। वेरी गुड, पहले स्थान पर है आपका चीन। ये 1 नंबर वाले प्रश्नों में हो सकता है कि वो आ जाए, क्योंकि हमें क्या है कि किताब के अकॉर्डिंग नहीं, उसके अंदर से थोड़े प्रश्नों को भी बाहर निकालना है। तो जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है भारत, पहले स्थान पर है चीन। और हमारे यहाँ पर क्या है कि लगातार जनसंख्या में बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, जिसके कारण आने वाले कुछ सालों में हमारा भारत देश पहले स्थान पर आ जाएगा और चीन को ही पीछे छोड़ देगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि भैया जनसंख्या वृद्धि होती है तो क्या होता है? निर्धनता आती है। क्यों आ रही है निर्धनता? रीजन यही है, क्योंकि देखिए हमारे पास में जो संसाधन है वो कैसे हैं? सीमित है। संसाधन सीमित है, रहने की जगह सीमित है, जिसकी वजह से क्या होगा? इन संसाधनों में कमी आ जाएगी। लेकिन खाने वाले तो लोग ज्यादा हैं और संसाधन हमारे पास में सीमित है, जिसकी वजह से निर्धनता में वृद्धि होगी। अब आप लोग ये समझ गए होंगे। अब इसके अंदर आप लिख लें, 2-3 लाइनें हैं, देखिए। पहले अपने वीडियो को ऑन करें आप, जिससे क्या है कि मुझे पता लगे कि आप लिख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तनिष्का, ज्ञानेश, लिखिए आप। देखिए, भारत में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। लिखो, भारत में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। भारत में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, जिससे रोजगार के अवसरों में कमी आ रही है। किसके अवसरों में कमी आ रही है? रोजगार के अवसरों में। रोजगार के अवसरों में कमी आ रही है। जिससे क्या बढ़ रही है? निर्धनता और बेरोजगारी। लिखिए आप, जिससे निर्धनता और बेरोजगारी बढ़ रही है। जिससे निर्धनता और बेरोजगारी बढ़ रही है। जिससे निर्धनता और बेरोजगारी बढ़ रही है। ये तो आपके क्या हो गए? कारण हो गए। अब उपाय क्या है? आगे लिखो। लिखिए, सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। उपाय क्या है? सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी बनाना चाहिए। लिख लिया सभी ने? लिख लिया। बिल्कुल। अब तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट लिखिए आप, क्षेत्रीय असमानता। लिखिए, देश में रोजगार के अवसरों के संबंध में तथा आर्थिक गतिविधियों में
काफी असमानता पाई जाती है। देश में रोजगार के अवसरों के संबंध में तथा आर्थिक गतिविधियों के संबंध में काफी असमानताएं पाई जाती हैं, जिससे कुछ ही क्षेत्रों का विकास हो पाता है और बाकी का विकास नहीं हो पाता है। कुछ का विकास हो जाता है और कुछ का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार को इस असमानता को दूर करना चाहिए। इसलिए सरकार को इस असमानता को दूर करना चाहिए और रोजगार के नए अवसरों को सृजित करना चाहिए। रोजगार के नए अवसरों को सृजित करना चाहिए। लिख लिया? यस सर। वेरी गुड। यस सर। चौथा पॉइंट आप लिखें, बेरोजगारी। देखो ये इस कारण नहीं समझा रहा इनको मैं कि पहले आप लिख लें और वैसे ही ये हेडिंग से आपको समझ में आ रहे होंगे कि बेरोजगारी क्या है, क्षेत्रीय असमानता क्या है, आय असमानता, कृषि का पिछड़ापन, सामाजिक रीति रिवाज। ये हेडिंग है जो अपने आप अर्थों को बता रहे हैं स्वयं ही। बस अब इसमें लिखना क्या है, किस तरीके से लिखना है, वो हमें ध्यान में आना चाहिए। लिखिए, बेरोजगारी में लिखें आप, भारत में निर्धनता की समस्या का प्रमुख कारण है बेरोजगारी। भारत में निर्धनता की समस्या का मुख्य कारण है बेरोजगारी। सबसे मेन कारण है ये बेरोजगारी होना, क्योंकि रोजगार नहीं है लोगों के पास। अधिक बेरोजगारी से निर्धनता बढ़ती है। भारत में निर्धनता की समस्या का प्रमुख कारण बेरोजगारी है और अधिक बेरोजगारी से निर्धनता बढ़ती है। ये तो वही कारण कि भैया बेरोजगारी है, तो सरकार को क्या करना चाहिए? आगे लिखो, सरकार को नए नए रोजगार कार्यक्रम, सरकार को नए नए रोजगार कार्यक्रम, नए नए रोजगार कार्यक्रम और कौशल विकास को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना चाहिए। कौशल विकास को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना चाहिए। लिख लिया? यस सर। वेरी गुड। अगली हेडिंग डालो, आय असमानता, और इसके अंदर लिखो आय असमानता। लिखिए, देखिए, देश में व्यक्तियों में आय में काफी असमानता पाई जाती है। देश में व्यक्तियों में आय में काफी असमानता पाई जाती है, जिससे निर्धनता बढ़ती है। इस आय असमानता से, लिखिए इसमें, इस आय असमानता से क्या होता है? इस आय असमानता से क्या होता है? लिखिए, इस आय असमानता से जो अमीर लोग हैं वो और अमीर हो जाते हैं। अमीर लोग क्या हो रहे हैं? अमीर लोग और अमीर हो जाते हैं, और अमीर हो जाते हैं। अमीर लोग और अमीर हो जाते हैं और निर्धन लोग और निर्धन हो जाते हैं। अमीर लोग और अमीर और निर्धन लोग और निर्धन हो जाते हैं। ये हो गए कारण। आगे उपाय में लिखिए आप, सरकार को विभिन्न तरीकों से अमीर लोगों से पैसा लेकर उन्हें निर्धनों के कल्याण में लगाना
चाहिए। तो सरकार को क्या करना चाहिए? अमीर लोगों से पैसा लेकर निर्धन लोगों के कल्याण में लगाना चाहिए। ये क्या हो गया? आय समानता। अगली हेडिंग आप डालें। लिखिए यस सर। कृषि का पिछड़ापन। इसमें लिखे आप, देश की अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर। अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। निर्भरता किस पर है? कृषि पर। देश की अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। कृषि की स्थिति अत्यंत पिछड़ी हुई है। कृषि की स्थिति अत्यंत पिछड़ी हुई है। कृषि की स्थिति अत्यंत पिछड़ी हुई है, जिससे निर्धनता को बढ़ावा मिलता है। अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, जिससे किसको बढ़ावा मिल रहा है? निर्धनता को। जिससे निर्धनता को बढ़ावा मिलता है। ये हो गए कारण। अब आगे एक लाइन में आप उपाय लिखिए। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के विकास पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए कृषि के विकास पर ध्यान देना चाहिए और कृषकों की समस्याओं को दूर करना चाहिए। और कृषकों की समस्या को दूर करना चाहिए। लिख लिया कृषि का पिछड़ापन। यस सर। अगली हेडिंग है सामाजिक रीति रिवाज। लिखिए इसमें, भारत में अशिक्षा, भारत में अशिक्षा, भारत में अशिक्षा, अंधविश्वास, भारत में अशिक्षा, अंधविश्वास, अशिक्षा, अंधविश्वास और पुरानी रीति रिवाजों के कारण लोगों को भारी व्यय करना पड़ता है। लोगों को भारी व्यय करना पड़ता है, जिसके कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं, जिसके कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं तथा निर्धनता के कुचक्र में फंस जाते हैं। अशिक्षा और अंधविश्वास के कारण और रीति रिवाज के कारण वो उनको भारी व्यय करना पड़ता है और वे निर्धनता के कुचक्र में फंस जाते हैं, ऋणग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए सरकार को इनको जागरूक बनाना चाहिए और अनावश्यक व्ययों पर रोक लगानी चाहिए। सरकार को जागरूक बनाना चाहिए और अनावश्यक व्यय पर रोक लगानी चाहिए। लिख लिया? यस सर। हाँ, अब ये सारे पॉइंटों को लिखने के बाद में आपने जो चीज लिखी है, यदि कोई समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं।